Assalamu alaikum respected principals. I am Abdul Hamid, Director IT from DPA Colleges Punjab. Respected principals, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग अपने इंटरव्यू के मार्क्स कैसे सीटीए कैंडिडेट्स के ऐड करेंगे और ड्यूरिंग इंटरव्यू कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोग परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम आपके अकाउंट को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके हम इस सीटीआई मेन्यू पे आते हैं और इसमें एप्लीकेशन लिस्ट पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जितने भी एप्लीकेंट्स आए हैं वो सारे के सारे नजर आ रहे होंगे और नीचे उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके रीजंस, उनका स्टेटस, तमाम चीजें आपको शो होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि आप सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के मार्क्स ऐड कर सकते हैं जिनका स्टेटस इस वक्त वेरीफाइड है, जिनके डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिए होंगे। चाहे तो अपलोडेड डॉक्यूमेंट आपने देखे हैं डाउनलोड करके, या चाहे आपने उसके डॉक्यूमेंट्स फिजिकली देखने हैं। सिर्फ और सिर्फ जिसका यहाँ पर स्टेटस वेरीफाइड आ रहा होगा, आप उसके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे इसके साथ कोई ऐसा बटन नहीं आ रहा जिससे आप इसे ऐड कर सकें। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये वेरीफाइड कैंडिडेट्स है और यहाँ पर इसके साथ प्लस का बटन ऐड कर दिया गया है। आप जब इस प्लस के बटन पर ऐड करेंगे तो आप इस कैंडिडेट के यहाँ से इंटरव्यू के मार्क्स ऐड कर सकेंगे और ऐड करके एंटर कर देंगे। इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके आप एंटर कर देंगे। सबसे पहले ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की एक्सेल शीट डाउनलोड कर लीजिए। यहां से अपने सब्जेक्ट पर फिल्टर लगाएं, इस फिल्टर पर प्रेस करें और एक्सपोर्ट कर लें। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इन कैंडिडेट्स की एक लिस्ट डाउनलोड होगी जिसके आगे आप उसका सिग्नेचर का कॉलम बनाइए ताकि आप उसकी अटेंडेंस मार्क कर सकें। रिमेंबर दिस थिंग कि आपने तमाम के तमाम कैंडिडेट्स की जो इंटरव्यू के लिए आपके पास आएंगे, आपने उनकी अटेंडेंस लेनी है। उसके बाद आपने उसका स्टेटस चेक करना है अपने इस पोर्टल पर। अगर तो उनके वही 4 स्टेटस हैं, डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट, डॉक्यूमेंट्स जो रीडेबल नहीं है, या डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं किए गए, और एनी अदर में आपने डॉक्यूमेंट्स का लिखा हुआ है, तो फिर आप इन कैंडिडेट्स को पहले वेरीफाई करेंगे। आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस कैंडिडेट के तमाम डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट जो उसने आपके सामने फिजिकली आपको दिखाए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो इस चार्ट के साथ मैच करते हैं जो उसने एंटर किया हुआ है, जिसमें उसने अपने मार्क्स और सीजीपीए लिखा हुआ है, तो फिर आप इस कैंडिडेट का स्टेटस अनवेरीफाई से वेरीफाई कर दें। जब आप इसका स्टेटस अनवेरीफाई से वेरीफाई करेंगे तो फिर आपके पास उसके इंटरव्यू मार्क्स ऐड करने की ऑप्शन आ जाएगी। आपने ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट के साथ हर स्टूडेंट के ये मार्क्स मैच करके देखने। यहाँ पर ये भी देखिएगा कि ये जो सीजीपीए के ऊपर परसेंटेज स्टूडेंट ने लिखी हुई है, ये स्टूडेंट की परसेंटेज हमारी उस पॉलिसी के साथ मैच करती है। और वो पॉलिसी क्या कह रही है कि या तो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, डिग्री के ऊपर परसेंटेज यूनिवर्सिटी ने लिख दी हो तो फिर तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर स्टूडेंट ने भी वही परसेंटेज लिखी है जो डिग्री और मार्क्स शीट पर मौजूद है तो फिर तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस सीजीपीए को आपने उस फॉर्मूले के तहत जो एचईसी ने हमें दिया है और पॉलिसी में मेंशन है, आपने देखना है कि अगर इसका टोटल सीजीपीए 4 है और इसने 3.4 गेट किया हुआ है तो क्या इसकी परसेंटेज उस पॉलिसी के मुताबिक यही बनती है जो इसने लिखी हुई है, तो फिर तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इसे रिजेक्ट कर दीजिए, यानी इसका स्टेटस चेंज मत कीजिए, ना ही इसके इंटरव्यू के मार्क्स आप लगाइए, ना ही इसका इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए। हमें इस चार्ट पर रिलाई करना है जो स्टूडेंट ने एंटर किया हुआ है। अगर इसमें कोई मिस्टेक है, स्टूडेंट क्लेम करता है जी मेरे से गलती हो गई है, तो आपने उसे एंटरटेन नहीं करना, वो फिर ग्रीवियंस कमेटी के पास चला जाएगा। जब आपका इंटरव्यू का प्रोसेस खत्म होगा तो उसके बाद देन ग्रीवियंस कमेटी देखेगी कि उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को एंटरटेन करना है जो अपना एक फॉर्म भी प्रॉपरली फिल नहीं कर सकते, या जिन्होंने एचडी को ज्वाइन करने से पहले पॉलिसी को भी ध्यान से नहीं देखा कि इस पॉलिसी के अंदर हमारे पास कन्वर्जन फॉर्मूले कौन से मौजूद हैं। आप इस चार्ट को मैच कीजिए। अगर इस चार्ट में और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक नहीं है तो आप इस अनवेरीफाइड स्टूडेंट का स्टेटस वेरीफाई कीजिए, फिर इसका इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए। अब वो स्टूडेंट कि जिनको हम लोगों ने वेरीफाई किया हुआ है
उनके साथ भी आपने यही मेथड यूज करना है कि जो वेरीफाइड है आप पहले उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखिए, उसके डॉक्यूमेंट्स अगर इस चार्ट के साथ मैच कर रहे हैं, उसने ये प्रॉपर फिल किया हुआ है, कोई डबल डिग्री की वजह से उसको मार्क्स तो नहीं मिले हुए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप उसके भी इंटरव्यू मार्क्स ऐड कर दें। इसका एक लॉग अपने पास जरूर रखिएगा कि आपने किस स्टूडेंट के साथ किस तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स देखकर आपने उसको वेरीफाई या अनवेरीफाई किया है। सो दोनों कैटेगरीज आपकी कवर हो गई कि अगर आपके स्टूडेंट अनवेरीफाई हैं और वो डॉक्यूमेंट ले आते हैं तो पहले आप उन्हें वेरीफाई कर लीजिए और वेरीफाई करने के बाद उनके इंटरव्यू करके उनके मार्क्स लगा दीजिए। और अगर ऑलरेडी वेरीफाइड हैं तो उनके भी मार्क्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखकर उसके साथ मैच कर लीजिए। और इसके अंदर किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी आती है, स्टूडेंट ने अपना बीएस की डिग्री एमफिल में भी लिखी हुई है, उसने अपनी परसेंटेज प्रॉपर नहीं लिखी हुई, परसेंटेज की ना हमारे पास रेंजेस मौजूद हैं, तो अगर उससे लिखने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है लेकिन उससे रेंज चेंज नहीं हुई कि वो 70 से 80 की ब्रैकेट में है, वो 80 से 90 की ब्रैकेट में है, यानी अगर करेक्शन करने के बाद अगर उसके मार्क्स चेंज नहीं होते तो आप उसे एंटरटेन कर लीजिए, लेकिन अपने पास नोट कर लीजिए कि इस स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम था। जब ये तमाम स्टूडेंट्स अपने इंटरव्यू दे देंगे देन ग्रीवियंस कमेटी के जो 2 से 3 दिन हम देंगे, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी और जो आपके टॉप कैंडिडेट्स होंगे फिर आप उनको सिलेक्ट करेंगे कि वो अपनी ज्वाइनिंग दे सकें। उनके ज्वाइनिंग लेटर भी आपके सॉफ्टवेयर से यहीं से डाउनलोड होंगे, उनके ज्वाइनिंग लेटर भी आपके इसी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड होंगे। फिर जब वो ज्वाइन कर लेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज वगैरह जमा करा देगा आपको, तो फिर आप जो है उसको यहाँ पर ज्वाइंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये जो ऊपर आपके पास ये आ रहे हैं, अभी ये जब आप इंटरव्यूज लेना शुरू करेंगे तो अपीयर फॉर इंटरव्यू की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी और जब 5 डेज के बाद ये क्लोजिंग होगी तो उसके अंदर एब्सेंट्स भी आपके पास आ जाएंगे। देन जब आप सिलेक्ट कर लेंगे टॉप मेरिट के स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, तो यहाँ पे सिलेक्टेड लिस्ट भी पॉपुलेट हो जाएगी और फिर जैसे जैसे आपके पास ज्वाइन करते जाएंगे ये ज्वाइनिंग भी आपके पास होती रहेगी। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपका ये काम है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनके एंटर्ड मार्क्स को मैच करके देखना और उनकी परसेंटेजेस के मुताबिक उनके मार्क्स देख लेना जो उन्हें एलोकेट हुए हुए। अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं तो आप उनको इंटरव्यू कर लीजिए और उनके इंटरव्यू के मार्क्स लगा दीजिए ताकि वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं। थैंक यू।